हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। RO के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है संविधान की भाग। यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जो भाग 1 है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और इसमें जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखे जाते हैं। जबकि भाग 2 है इसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है और नागरिकता का जो वर्णन है वह है 5 से 11 तक मिलता है। जबकि भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक देखे जाते हैं। जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है जो 36 से 51 तक देखे जाते हैं। इसके साथ देखते हैं अन्य प्रमुख भाग। इसके बाद भाग 5 को अगर देखा जाए तो भाग 5 में उल्लेख मिलता है संघ सरकार का और संघ सरकार में जो आर्टिकल 52 से 151 तक देखे जाते हैं। जबकि भाग 6 में उल्लेख मिलता है राज्य सरकार का जिसमें 152 से 237 आर्टिकल देखते हैं। भाग 7 में देखा जाए तो भाग 7 में सूची का उल्लेख मिलता है और जिसमें 238 जो आर्टिकल है वह निरस्त है। जबकि भाग 8 में उल्लेख मिलता है केंद्र शासित प्रदेश का जिनका वर्णन मिलता है 239 से 242 तक। इसके साथ देखा जाए भाग 9 को तो भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है और जिसका वर्णन मिलता है 243 से 243 का अड़ा तक। जबकि भाग 10 को देखा जाता है तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन मिलता है जो 244 से 244 के का में देखे जाते हैं। जबकि अन्य प्रमुख भागों को देखा जाए तो अन्य प्रमुख भागों में भाग 11 में उल्लेख मिलता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध और यह 245 से 263 आर्टिकल तक देखे जाते हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति संपदा का उल्लेख मिलता है जिनका वर्णन 264 से 300 के का में मिलता है। जबकि भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है जिनका उल्लेख 301 से 307 तक किया गया है। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और यह 308 से 323 तक देखे जाते हैं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है और यह 324 से 329 तक देखे जाते हैं। जबकि इसके बाद देखा जाए भाग 16 को तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 330 से 342। जबकि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है, इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक देखे जाते हैं। भाग 18 में आपातकाल है, यह आर्टिकल 352 से 360 तक देखे जाते हैं। जबकि भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 368 को देखा जाता है। इसके साथ देखते हैं 21 और 22 भाग को। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का वर्णन मिलता है, यह 369 से 392 तक देखे जाते हैं। जबकि भाग 22 में संक्षिप्त नाम निरसन प्रारंभ की प्रक्रिया, यह 393 से 395 तक देखी जाती है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, इसीलिए अगर कहा जाए कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे प्रारंभ में। जबकि वर्तमान में देखा जाता है कुल नवीनतम भागों को देखा जाए तो नवीनतम भागों को हम देखते हैं तो भाग 4A में जो उल्लेख मिलता है वह है मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। जबकि भाग 9A में नगर पालिका है, 9B में क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। भाग 14A में अधिकरण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। खासकर 14A काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें उल्लेख मिलता है अधिकरण का और भाग 9B में सहकारी समितियाँ। इसके साथ प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो भाग है वह सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, बी ऑप्शन में भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, सी ऑप्शन में भाग 17 में राजभाषा और डी ऑप्शन में भाग 20 में अधिकरण।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि भाग 2 है एकदम सही है, क्योंकि इसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 5 से 11। इसके साथ देखा जाता है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 239 से 242। इसके साथ देखा जाए राजभाषा, तो राजभाषा बिल्कुल सही है, क्योंकि 343 से 351 तक उल्लेख मिलता है। जबकि भाग 20 जो है इसमें अधिकरण नहीं बल्कि संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित कीजिए कि जो भाग हैं, एक तरफ भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित भाग। तो देखते हैं भाग 3 संविधान संशोधन, भाग 15 ग्राम पंचायत, भाग 9 निर्वाचन आयोग और भाग 20 मौलिक अधिकार। तो उसमें पूछा गया सम्मिलित करना है। तो सर्वप्रथम जो भाग 3 है इसमें इसका उल्लेख मिलता है इनकी मौलिक अधिकार का। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, और भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत, और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो इस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं। यह लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।